आइए सभी मिलकर के 3 बार लंबे ओम के उच्चारण के साथ उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण करें। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आइए मित्रों, महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत योग दर्शन स्वाध्याय श्रृंखला में आज पाठ संख्या 43 को पढ़ेंगे। अभी तक हमारी 42 पाठ हो गए हैं, लेसन हो गए हैं। सभी को आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, कॉलम बना दिया है योग दर्शन नाम का, उस पर क्लिक करके आप सभी कक्षाओं को क्रमानुसार देखें और संपूर्ण योग दर्शन को सरल शब्दों में समझें और जानें। आप संस्कृत भाषा नहीं जानते हैं, कोई परेशानी नहीं। आप बिना संस्कृत भाषा को जाने ही अब हमारे द्वारा पढ़ाई गई इन कक्षाओं से संपूर्ण योग दर्शन के सिद्धांतों को, बातों को जान सकते हैं। बस आपको देखना होगा। ठीक, चलिए। तो अधिक से अधिक लोग इन योग दर्शन के विचारों से अवगत हो जाएं, इसलिए ये कार्य कर रहे हैं। तो अपने मित्रगणों को भी शेयर करते रहिएगा। ठीक है, प्रत्येक हमारा दर्शक 100 लोगों को शेयर करते हैं तो ये ज्ञान अधिक लोगों तक पहुंच जाएगा। तो गत कक्षा में हमारा जो यम थे 5, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, उनके फलों को हमने जान लिया था। उनका मन फल क्या प्राप्त होता है साधक या साधिका को, उस पर पूरी तरह से चर्चा हो चुकी है। अब इसके आगे हमारा आता है, यम के बाद क्या आया था? यम के बाद आया था हमारा नियम। नियम पढ़ाए थे आपको। नियम क्या थे? शौच, संतोष, तपाह, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियम, यही नियम थे। तो अब जो 5 नियम हैं, अब इन क्रमशः इन नियमों का, शौच का, संतोष का, तप का, स्वाध्याय का, ईश्वर प्रदान का फल क्या मिलता है, साधक को क्या प्राप्ति होती है इनके पालन करने से। जब ये पूरी तरह से साधक अपने आचरण में स्थित कर लेता है, दृढ़ता पूर्वक आचरण में प्राप्त कर लेता है, तब क्या उसे प्राप्ति होती है, इसके बारे में आगे कुछ सूत्र हैं, क्रमशः उसी प्रकार से चलेंगे। ठीक है, चलिएगा, अपनी नोटबुक को उठा लीजिएगा और लिखते जाइएगा सूत्र जो आपको बताएंगे। क्या है? नियम के फल। अच्छा, नियमों के फल ऐसे लिख देते। इसमें पहला है हमारा, क्या है? शौच। शौच था
और शौच दो प्रकार की थी हमारे, एक बाह्य शौच और एक आभ्यंतर शौच। लिख देता हूं, इसमें ऐसा डाल रहा हूं, क में हमारा क्या था, बाह्य, बाह्य माने बाहर, और एक ख में हम लिख देते हैं इसको आभ्यंतर। ठीक है, आभ्यंतर माने अंदर की, चित्त की शुद्धि। अब यहां पर अब सूत्र में इसका फल बताते हैं महर्षि पतंजलि। सूत्र संख्या है हमारी ये हो गया था हमारा चाल 39 सूत्र हो गए थे हमारे, ये 40वां है। ठीक है, सूत्र संख्या 40। सूत्र है शौचात स्वांग जुगुप्ता परैर संसर्ग। शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्ग। क्या है, परैर, यहाँ ऐसे लिख देता हूं मैं, अलग अलग लिख देता हूं। ठीक है, परैः असंसर्गः। ठीक है जी, आप कहीं पुस्तक में सूत्र को लिखा हुआ देखेंगे तो क्या देखेंगे, ये जो ये है विसर्ग और अ, इसको र देखेंगे आप, ऐसा लिखा हुआ। मैंने यहाँ तोड़ के लिख दिया है, व्याकरण के नियम से जब मिला के लिखते हैं तो विसर्ग और अ को र बन जाता है, तो मैंने अलग अलग लिखा है। ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो कहीं आप सूत्र ऐसा देखें तो ये गलत नहीं है, ये भी सही है और वो भी सही है। ठीक है, बहुत सुंदर है। कहते हैं कि शौचात, शौचात माने इस शौच से, जो साधक है, योगी है, जब शौच नियम का पालन करता है, अपनाता है, शौच का यहाँ पर लेना है हमको बाह्य, बाह्य वाला। शौच दो प्रकार की थी, तो बाह्य शौच से। ठीक है, क्योंकि आभ्यंतर शौच का आगे सूत्र आ रहा है, इसलिए ये वाला सूत्र है बाह्य शौच। तो कहते हैं बाह्य शौच से, बाह्य शुद्धि से, जब योगी बार बार अपने शरीर को धोता है, कपड़ों को धोता है, मकान की सफाई करता है, जहां रहता है, खाने पीने आदि बर्तनों को धोता है। ठीक है धोता है, तो प्रतिदिन धोता है। क्या होता है, प्रतिदिन धोता है। भाई अपन डेली नहाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि जी नहा लिए तो एक आध साल के लिए निपट लिए, अर्थात एक आध साल नहीं स्नान करना। भाई आज सुबह नहाए और फिर कल फिर सुबह सुबह नहाना है, सो के उठे फिर नहाना है, मुंह धोया, ब्रश किया, जिब्बी की, फिर दोबारा कल को करना है। शौच गए, हाँ पेशाब गए, फिर दोबारा जाना है। ऐसा तो नहीं कि एक बार कर लिया छुट्टी। तो क्या होता है, योगी बार बार इसकी सफाई करता है, कपड़े धोने पड़ते हैं रगड़ रगड़ के। हाँ? आजकल तो चलो मशीन आ गई, पर मशीन मशीन में भी डालने पड़ेंगे कपड़े। हैं? कपड़े फट जाएं फिर दोबारा नए सिलवाने पड़ेंगे, फिर उनको धो तो कहते हैं योगी बार बार इस बाह्य शुद्धि से, डेली साबुन से नहाना, शैम्पू से नहाना है, और फिर कपड़े धोना, और ये कुल्ला करना, आंखें धोना, ब्रश करना, ठीक है, शौच जाना, मल को धोना। ठीक है, क्रीम पाउडर लगा लगा करके फिर उसको डेली अर्थात सेंट लगाते हैं लोग, फिर अगले दिन लगानी पड़ती है। तो योगी ये सारा करता है, सेंट आदि तो नहीं लगाता है योगी योगी तो पानी से अपने शरीर को अच्छी प्रकार से धोता है। फिर क्या है, वो तंग आ जाता है, परेशान आ जाता है। वो तो हर कोई परेशान हो जाता है भाई।
डेली डेली योगी विचार करता, उसको परेशानी अनुभव होती है, तो अविवेकी लोग हैं, उनको क्या परेशानी अनुभव होगी। शराब के विषय में जो सोचेगा हानि लाभ, उसी को तो शराब से दूर रहने की प्रवृत्ति होगी। जो शराब के विषय में सोचेगा ही नहीं, तो वो शराब से दूर रहने की क्यों सोचेगा। ठीक वैसे ही जो जन सामान्य है, मानिएगा हम तो पढ़ रहे हैं, चलिए हम भी सोच लेते हैं, जो सामान्य जन है वो तो कभी सोचते ही नहीं कि भाई ये शरीर बार बार धोना पड़ रहा है जी इसका, अरे आज नहाए फिर नहाए, फिर धोए फिर नहाए, कोई नहीं सोचता ऐसे। बस ठीक है जी, नहाना है, नहा लेना अच्छा है, अच्छा तो है, परंतु साधक क्या है, योगी क्या है, विचार करता है ठीक है नहाना अच्छा है, परंतु समस्या तो यह है कि इसको बार बार नहाना, जब तक जीवित हूं संसार में शरीर रहेगा तब तक इसको साफ ही करते जाना है, जब तक संसार में रहना तब तक ये बाई सफाई करते ही रहना है, कोई विराम ही नहीं है। तो कहता है वो जो उस शौच से बार बार शुद्धि करने से योगी के मन में क्या, योगी के चित्त में क्या संस्कार उत्पन्न होता है, योगी को क्या ज्ञान की अनुभूति होती है भाई, स्वांग जुगुप्सा, उसे अपने शरीर के इन सभी अंगों से घृणा होने लगती है। क्या होने लगती, घृणा। घृणा का मतलब वो ऐसी घृणा नहीं होती कि इनको काट के फेंक दे, घृणा का मतलब उसको उसके प्रिय जो उसके प्रति जो उसके मोह का भाव है वो छूट जाता है। वो ये नहीं चाहता कि मुझे ये अगले जन्म में भी शरीर मिल जाए, वो तो सोचता भाई ये तो झंझट है शरीर, इस जन्म में ही मिल गया, इसकी बार बार सफाई कर रहा हूं, ठीक है, बार बार परेशान हो रहा हूं। तो योगी को अपने अंगों से ही घृणा हो जाती है, अपने शरीर से ही घृणा हो जाती है, कपड़ों से। स्वांग जिगुप्सा का अर्थ है स्व, स्व अपने अंग और स्व अपनी वस्तुओं से ही, जो भी है ये सारी चीजें सबसे घृणा, अर्थात मोह का भाव नष्ट हो जाता है। और जब मोह का भाव नष्ट हो जाता है तो फिर क्या करता है, जब जिस व्यक्ति को अपनी ही वस्तुओं से इस कारण से घृणा हो गई, इस कारण से मोह का भाव हट गया कि भाई इनको बार बार संभालो, सफाई करो, ये करो, तो वो दूसरे की वस्तुओं को क्यों चाहेगा। भाई मुझे लग रहा है ये कपड़े बार बार धोने पड़ रहे हैं, मुझे शरीर है बार बार धोना पड़ रहा है, सफाई करनी पड़ रही है, और मुझे ये बोध हो गया भाई मुझे नहीं चाहिए ये शरीर कपड़े, तो फिर मैं अपना ही जब मैं नहीं चाह रहा तो दूसरे के कपड़ों को लेना क्यों चाहूंगा, दूसरे के झंझट में क्यों पड़ूंगा, दूसरे के शरीर के प्रति लगाव क्यों रखूंगा। ध्यान रखिएगा, इसलिए कहते हैं शौचात स्वांग जुगुप्सा परैहि असंसर्ग। योगी को जब अपने ही अंगों से, अपने शरीर से ही उसको मोह का भाव नष्ट हो जाता, घृणा होने लगती है, तो वो अपने से अपोजिट लिंग का, माने स्त्री पुरुष का, पुरुष स्त्री का शरीर क्यों चाहेगा। अर्थात एक पुरुष स्त्री के शरीर के साथ में संबंध बनाना, उसको उसको चाहना कि मेरे साथ में रहे, वो क्यों चाहेगा, वो नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको मालूम हो गया कि ये शरीर तो मलिन है। भाई वास्तविक स्थिति तो यही है, व्यावहारिक रूप में ये बात हम नहीं घटा रहे हैं, व्यावहारिक रूप में आपको नहीं लेना है। जब आप साधना के पथ पर आरूढ़ होकर के उच्च स्थिति को प्राप्त करते हैं तब ये विचार है, ध्यान रखेंगे। नहीं तो आप ये सब लोगों को, सामान्य लोगों को शिक्षा देने लगे, ये सामान्य लोगों की शिक्षा नहीं है, व्यावहारिक व्यवहार में एकदम नहीं है, ये योग की बात चल रही है। अर्थात कोई साधक या साधिका जब उच्च स्तर की योग को अपनाते हैं, उच्च स्तर के साधना को अपनाते हैं, तब उनको इस प्रकार से विचार करके आगे बढ़ना होता है, ठीक है। तो
कहते हैं जब उसको अपने अंगों से घृणा हो जाती है अपने शरीर से, तो वो पर ही असंसर्ग, अर्थात एक स्त्री पुरुष को नहीं चाहती है, पुरुष स्त्री को भी नहीं चाहता है, ये इससे उपलब्धि होती है। और ये बार बार ये उसकी चाह समाप्त हो जाती है कि ये शरीर मुझे अगले जन्म में भी मिल जाए। अभी तो यही कहते हैं कि मानव चोला बार बार मिलता रहे, ये व्यावहारिक बात। परंतु उस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना है, मुक्ति को प्राप्त करना है, आनंद को प्राप्त करना है, तो फिर क्या है, कहते हैं ना अपने शरीर के प्रति भी मोह नष्ट कर देना है, शरीर के प्रति जो लगाव है, चाह है, वो भी नष्ट कर देनी है, अपने शरीर के प्रति भी और दूसरे के शरीर के प्रति भी। तो शौच करने से, बार बार शुद्धि करने से योगी को ये प्राप्ति होती है, अपने शरीर से क्या हो जाता है, उसको घृणा हो जाती है, चाह नष्ट हो जाती है अपने शरीर के प्रति, और दूसरों के साथ असंसर्ग मान दूसरों के साथ में वो संबंध बनाना कि उसकी भी चाह खत्म हो जाती है। ठीक है, तो यही होना चाहिए। जब हमारे मन में ये संस्कार बनेगा कि भाई हमें शरीर से कोई लगाव नहीं है, तभी तो इस शरीर के साथ हमारा अगले जन्म में संबंध नहीं होगा। और हम निरंतर यही संस्कार बनाते रहेंगे कि हमें शरीर चाहिए, है शरीर चाहिए, तो फिर शरीर मिलेगा। तो योगी को वो प्राप्त करना है। तो इसलिए ये क्या कहते हैं, बाह्य शुद्धि करने से योगी को क्या प्राप्त होता है, स्वांग जुगुप्सा और परैहि असंसर्ग, माने अपने अंगों के प्रति, जुगुप्सा का अर्थ वैसे वास्तव में घृणा होता है, घृणा का अर्थ यही है चाह नष्ट होना, माने लगाव नष्ट होना, अपने शरीर के साथ चिपके रहना। ये भाव नष्ट हो जाता है तो फिर शरीर पे कुछ हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये कहा बहुत सुंदर, ठीक है। तो इसमें यही कहा कि शौच के पालन से अपने शरीर के अंग प्रत्यंगों के प्रति घृणा हो जाती है और दूसरों से संसर्ग की इच्छा नहीं होती, दूसरों के साथ में शारीरिक संबंध बनाने की भी योगी को इच्छा या योगिनी को इच्छा नहीं होती है। ठीक है तो वही है, यही लिखा है यहाँ पर। जब योगी अपने शरीर को, अंगों को बार बार शोधन करता है, धोता है, सफाई करता है और फिर उसे उसी प्रकार पाता है अगले दिन, है फिर अशुद्ध हो पाता है, तब उस शरीर से उसका लगाव छूट जाता है, क्योंकि वह अपने शरीर के घृणित उपादान को मन बार बार उसको गंदा हो जाता है, तो उसके प्रति उसका चाह नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये प्राप्ति है इससे बाह्य शुद्धि के करने से। पर ध्यान रखना है, हम जब तक जी रहे हैं तब तक ये शुद्धि करनी पड़ेगी ना, माने घृणा होने पर भी शुद्धि तो करनी पड़ेगी, परंतु शुद्धि से पिंडा छूट जाए तो शुद्धि से छुटकारा मिल जाए, इसके लिए क्या करना होगा कि शरीर को आगे ना मिलने की चाह उत्पन्न करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिएगा ये है। और इसके साथ में ये दो चीज प्राप्त होती ना रखेंगे, शौच से, बाह्य शुद्धि से अपने अंगों के प्रति चाह नष्ट होना और दूसरों के प्रति संसर्ग में संबंध न बनाने की इच्छा। चलिएगा, अब इसके आगे है जो शरीर की आभ्यंतर शुद्धि। जब आभ्यंतर शुद्धि करता, आभ्यंतर शुद्धि में क्या बताया था, अपने चित्त को निर्मल बनाना विचारों से, माने संस्कारों से, मलिन संस्कारों को, दोषों को नष्ट करके प्रतिदिन चिंतन मनन करके कि कोई बुराई, कोई दोष तो नहीं आ गया, उसको हटाना, प्रतिदिन हटाते रहना। तो जब ये प्रक्रिया अपनाता है तो उसको क्या प्राप्ति होती है, उसको आगे के सूत्र में बता रहे हैं महर्षि पतंजलि। ऐसा सूत्र, कोई परेशानी नहीं है। 41वां सूत्र है हमारा। कहते हैं तत्व शुद्धि सौमनस्यैकाग्र्येन्द्रिय जयात्म दर्शन योग्यत्वानि च। लिखिएगा, बहुत सुंदर है। क्या है, तत्व शुद्धि
सौमनस्य एकाग्र एकाग्र्य इंद्रियजय और क्या है आत्मदर्शन योग्यत्वानि च आत्मदर्शन ठीक है जी। कहते हैं आभ्यंतर शुद्धि से क्या मिलता है योगी को, सत्व की शुद्धि, अर्थात जब अपने दोषों को हटाता है, आभ्यंतर शुद्धि करता है, सत्व का जो चित्त है वो निर्मल बन जाता है, पवित्र बन जाता है, विकार से रहित बनता है। और सौमनस्य, सौमनस्य का अर्थ है उसका जो मन है वो प्रासाद से युक्त होता है, मतलब प्रसन्नता से युक्त बना रहता है। योगी कभी जब इस की प्राप्ति कर लेता है तो योगी के चेहरे पर कभी भी दुख प्रकट नहीं होता, हमेशा उसका चेहरा मुस्कान के साथ रहता है। मुस्कान, मुस्कान अर्थात प्रसन्नता के साथ में रहता है। योगी कभी भी दुखी दिखाई नहीं देता, उसका चित्त प्रसन्न रहता है। और कहते हैं एकाग्र, अच्छा यहाँ ये है एकाग्र है, वास्तव में ये ऐसा है एकाग्र। और क्या है उसका जो चित्त है वो एकाग्र हो जाता है, एकाग्रता को प्राप्त कर लेता है। ध्यान रखेंगे उसको क्या है एकाग्रता, अर्थात जिस विषय को वो ध्यान लगाता तो उसी पर टिका रहने वाली योग्यता उस चित्त के अंदर आ जाती है आभ्यंतर शुद्धि से, अर्थात वो शीघ्र ही अपने चित्त को एकाग्र बना लेता है। और इंद्रिय जय, अर्थात उसको अपनी इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त हो जाती है, अर्थात वो अपने इंद्रियों पर भी कंट्रोल प्राप्त कर लेता है, नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। उसकी इंद्रियां उसके वश में रहती हैं, विषयों के अधीन नहीं हो जाती हैं। माने इंद्रियों के अनुसार वो नहीं चलता उसका चित्त, चित्त के अनुसार उसकी इंद्रियां चलती। और आत्मदर्शन, आत्मदर्शन का अर्थ है यहां पर विवेक, आत्मा और चित्त दोनों का पृथक पृथक ज्ञान का अनुभव होना। ये पहले भी आया है, चित्त अलग है, आत्म तत्व अलग है, चित्त जड़ है, आत्मा चेतन है। इस प्रकार की उसको फीलिंग, अनुभूति होने लगती है। तो उसके चित्त में जब चित्त की वो शुद्धता करता है, अभ्यंतर शुद्धि, तो उसको चित्त में इस प्रकार की योग्यताएं प्राप्त हो जाती है। योग्यत्वानि माने सबके साथ लगेगा, सत्व शुद्धि की योग्यता उसके चित्त में आ जाती है, सौमनस्य की योग्यता आ जाती है, एकाग्रता की योग्यता आ जाती है, और इंद्रियों पर जय प्राप्त करने की योग्यता आ जाती है उसके चित्त में, और आत्मदर्शन माने आत्म तत्व को देखने और अनुभव करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो ये होता है आभ्यंतर शुद्धि के करने से योगी को ये मिलता है। तो ये सभी चीजें भी क्या है आभ्यंतर ही, ये सभी चीजें क्या है बाह्य है। तो बाह्य शुद्धि से बाह्य प्राप्त हो रहा है, और
आभ्यंतर शुद्धि से आभ्यंतर विषयों जो ये चीज प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो इसमें कोई विशेष नहीं है, सरल ही है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या था? शौच, संतोष। तो संतोष, संतोष का फल क्या है? संतोष का फल बताते ही 42वां सूत्र है हमारा, संतोषादनुत्तम सुखलाभः। सरल है, क्या है? संतोषाद अनुत्तम सुखलाभः। कहते हैं संतोष से क्या प्राप्त होता है? संतोष नियम से अनुत्तम सुख लाभ। अनुत्तम का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ। क्या है? सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम भी कह सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ अथवा सर्वोत्तम। माने इससे ऊपर कोई सुख नहीं होता। अनुत सुख लाभ माने अनुत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम सुख लाभ, सुख की प्राप्ति होती। जब योगी अपने अंदर संतोष को संतोष की प्रतिष्ठा करता है, अर्थात योगी के चित्त में संतोष की भावना दृढ़ हो जाती है, तब उसे क्या होता है? तो संतोष क्या था? संतोष बताया था विषयों के प्रति जो तृष्णा है, लालसा है, लालच है, उसका ना माने उसकी चाह को नष्ट करना, उसको नष्ट करना। जब योगी के अंदर कोई चाह ही नहीं होती किसी के प्रति, तो फिर उसको कौन सी स्थिति होगी? उसको सुख की स्थिति होगी, दुख तो नहीं होगा। भाई मुझे चाह ही नहीं है किसी की, तो मैं तो सुखी हूं। और मेरी चाह है, और वो चाह पूरी हुई या अधूरी रह गई, और पूरी हो गई तो भी फिर वो अनुकूल है या नहीं है, तो दुख होगा। तो योगी को संतोष को अच्छी प्रकार से धारण कर लेने पर अनुत्तम सुख की प्राप्ति होती है। इसी में जो व्यास भाष्य हैं, व्यास जो महर्षि व्यास हैं, उन्होंने कहा है कि जो ये सांसारिक सुख हैं, ये सांसारिक जो सुख हैं, ध्यान रखेंगे, शारीरिक जो सुख हैं, माने कामनाओं की पूर्ति होने पर जो सुख मिलता है, काम की पूर्ति होने पर जो सुख मिलता है, उस सुख, वो जो सुख है काम माने काम की प्राप्ति का जो सुख है, वो सुख तो उस संतोष के सुख से 16 में भाग का है। एक श्लोक दिया है, यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम तृष्णाक्षय सुखस्यैते नारहतः षोडशीम कलाम। संसार में जो काम सुख है, यानी अपनी काम वासनाओं की पूर्ति जब हम करते हैं, तो वो जो सुख मिलता है आदमी को उस समय, क्षणिक सुख, और जो महान दिव्य सुख है, वह तृष्णा के नष्ट होने पर जो सुख मिलता है, उस सुख की अपेक्षा से 16वां भी भाग नहीं है। अर्थात ये बताना चाह रहे हैं कि जो सांसारिक विषयों को भोग करके मनुष्य जो सुख की प्राप्ति करता है, वो जो सुख है, वो योगी को जो सुख मिलता है उसका 16वें हिस्सा का भी नहीं है। अर्थात बहुत थोड़ा सा सुख है। योगी को तो बहुत सुख मिलता है संतोष में अपनी तृष्णाओं को नष्ट करने पर। ठीक है, विषय सुख तो क्षणिक है, पर संतोष रूप सुख अखंड है। संतोष रूपी सुख में क्या है? ऐसा नहीं है दुख आ गया सुख आ गया दुख आ गया, वो अखंड है, निरंतर सुख ही रहने वाला है।
उस अखंड सुख की तुलना में क्षणिक सुख का क्या महत्व रह जाता, अर्थात कुछ भी नहीं। ठीक? तो ये है। तो संतोष के पालन करने से योगी को माने कह सकते हैं सुख की प्राप्ति होती है, उत्तम सुख की प्राप्ति होती है, इसमें दुख नहीं होता। चलिएगा, तो अब आगे की कक्षा में करेंगे। 3 हमारे जो नियम बच गए हैं वो अगली कक्षा में ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि आज की कक्षा में होंगे नहीं, अधिक बड़ी कक्षा हो जाएगी, तो इतना ही रखते हैं। तो 2 नियमों को हमने देख लिया, 3 सूत्रों को पढ़ लिया, ठीक है। शौच में बाह्य शौच का क्या लाभ होता है देख लिया हमने कि बाह्य शौच से क्या हो जाता है, अपने इस शरीर को के प्रति जो चाह होती है वो नष्ट हो जाती है, दूसरे के शरीरों से संपर्क करने की जो इच्छा होती है वो भी नष्ट हो जाती है, ठीक है। और आभ्यंतर जो शुद्धि है उससे क्या होता है, उससे ये बताया था चित्त की शुद्धि होती है, चित्त प्रसन्नता को धारण करता है और इंद्रियों पर एकाग्रता प्राप्त होती है। वो एकाग्रता प्राप्त होती है और इंद्रियों पर जय प्राप्त होती है, नियंत्रण प्राप्त होता है, संयम प्राप्त कर पाते हैं और आत्मदर्शन माने आत्मा की अनुभूति होती है और संतोष से बताई दिया आपको अनुत्तम सुख लाभ। ठीक है, अब आगे की कक्षा में मिलते हैं। कभी कभी लाइक भी कर दिया कीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिए, कोई पैसा नहीं लगता है आपको। सभी को सादर नमस्ते।